हेलो एवरीवन, एसएससी जेई 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। एसएससी जेई 2024 में जो हम लोग का वैकेंसी हैं और इसके क्या डेट होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो आप लोग को बताना यह है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी जेई का वो चेंज हुआ है। करंट में जो अभी इससे जस्ट पहले क्या होता था, ssc.nic.in जो हमारा वेबसाइट का नाम था, लेकिन अब जो एसएससी जेई का एसएससी के लिए एक नया वेबसाइट क्रिएट किया गया है जो sscgov.in करके हो। तो अपकमिंग जो भी प्रोसेस होंगे, चाहे वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग से लेकर के रिजल्ट देखना, हर प्रोसेस का हर आपको कहाँ देखना है, ssc.gov.in पे। मीन्स हम लोग का जो वेबसाइट, अपडेटेड वेबसाइट, जो मतलब आप बोल सकते हैं कि न्यू वेबसाइट जो हम लोग का है ssc.gov.in। और जो वैकेंसी की बात है, अभी जो करंट में 968 वैकेंसी है, 968 प्लस लिखा हुआ इसलिए क्योंकि एमईएस का वैकेंसी अभी ऐड नहीं हुआ टिल डेट। अभी एमईएस की वैकेंसी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसी ऐड नहीं हुई, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली इसके डिटेल क्या डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन बच्चे इसको फेल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि एसएससी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है हमारे पास 968 मतलब 968 सीट है। 968 जो सीट है इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, याद रखिएगा इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। आप बोल सकते हैं इसमें 80% आपका जो है वो सिविल का सिलेबस, मतलब सिविल की सीट है, मतलब 75% आपका सिविल का सीट है और जो आपका 25% जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए है। एसएससी जेई में एलिजिबल स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ही होते हैं। आरआरबी जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे फाइट करते हैं, सीएस वाले बच्चे फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएससी जेई जो आपका सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट होती है उसमें मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। वो भी सिर्फ पास आउट, जो कि डिप्लोमा पास आउट हो या फिर बीटेक पास आउट हो। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं कि बीटेक वाला फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। कंडीशन यही है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप पास आउट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं आप फेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप फाइनल ईयर में मतलब आप पास आउट होने चाहिए तो इस चीज को फेल करेंगे। याद रखने वाली इस पूरे प्रोसेस में जो हम लोग एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप करेंगे, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ओटीआर। ओटीआर, अब ओटीआर क्या है? ओटीआर दैट मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर दैट मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पहले जो हमारा वेबसाइट था एसएससी जेई ssc.nic.in, वहां पर भी जो बच्चे पुराने फॉर्म फिल किए होंगे वो वहां पर भी किए होंगे और इस वेबसाइट पे भी, मतलब इस साइट पे भी हम लोग फिल करेंगे। ssc.gov.in पर भी हम लोग ओटीआर फिल करेंगे, मतलब फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आधार नंबर, पूरा डिटेल्स, आपका पूरा कुंडली वहां पर आपका मांगा जाएगा और वो आपके फर्दर यूज के लिए सेव होंगे। मींस अभी एसएससी जेई देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम देते हैं या फिर कभी भी कोई भी एसएससी का पेपर देते हैं, वो सारा डिटेल आपका सेव रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं हो सकते। तो इस चीज का जरूर आप लोग ध्यान रखें। किसी कारणवश से प्रीवियस साइट पे आपका गलती हुई थी या फिर किसी कारण से कोई एरर था, वो चीजें यहाँ पर ना करेंगे और कोशिश करेंगे जो जेन्युइन आपका नेम है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, एड्रेस, कास्ट, जो भी चीज है, क्योंकि कास्ट मैटर करेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिलेक्शन के लिए कैटेगरी कोई और डाल देंगे तो फिर कैटेगरी बाद में चेंज नहीं हो पाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिर आपका ज्वाइनिंग तो होने से रहा, आप सीट बर्बाद किए, और ज्वाइनिंग तो होने से रहा, ज्वाइनिंग तो होगा नहीं क्योंकि आप हैं कुछ और डालें कुछ और, तो वो आपका रैंक तो दिखा देगा, आपको बता तो दीजिएगा कि मेरा एसएससी जेई में रिजल्ट आया, फिर इसमें रिजल्ट आया, लेकिन वो पूरे लाइफ टाइम के लिए आप वहां से मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जो डिटेल है वो प्रॉपरली फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है, क्या हुआ, वेबसाइट का हमारा नाम www.ssc.gov.in। हमारा जो अपडेट अभी करंट में जो हमारा वेबसाइट, ऑल प्रोसेस जो हम लोग एसएससी से रिलेटेड सारा प्रोसेस हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे, www.gov.in पे। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी जो स्टूडेंट होंगे वो कौन सा स्टूडेंट होंगे, बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट। बीटेक और डिप्लोमा कौन सा स्टूडेंट, जो मैकेनिकल से बीटेक किए हुए हों या फिर सिविल से किए हों या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये बच्चे एलिजिबल हैं किसके लिए,
इस फॉर्म को फिल करने के लिए सिमिलरली आपको यहाँ पर है डिप्लोमा कंडीशंस में भी सब कुछ सेम है। और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो 18 साल आपको होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, 18 इयर्स आपको होना चाहिए। ये आई थिंक डेट जो हमारा हम लोग को मेंशन किया गया 1 अगस्त 2024 तक, ये हमारा जो डेट है 1 अगस्त 2024 तक ये मिनिमम एज होना चाहिए हम लोग का, ये मिनिमम एज होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम एज की भी क्राइटेरिया, बिल्कुल में मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया है, उसमें हम लोग 30 इयर्स जनरली क्या होता है 30 इयर्स का दिया गया। एक में आपका बीआरओ का कुछ सम पार्ट्स में 32 इयर्स किया गया, लेकिन मैक्सिमम जगह पे 30 इयर्स है। इसमें हम लोग वैकेंसी में भी बात करेंगे तो वहां पे एज के बारे में बताएंगे किस डिपार्टमेंट में किस एज तक वैलिड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो डेट के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेट जो हमारा होगा, तो डेट होगा सबसे पहले जो ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है ये 28/3/2024 से लेकर के 18/4/2024 तक, मतलब 28 मार्च से 18 अप्रैल तक हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं डायरेक्टली ssc.gov.in के वेबसाइट से हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई कब करने का है 18/4/2024 को, मतलब 18 अप्रैल तक, कब 11 बजे नाइट 11 PM तक हम लोग को इस फीस को फिल कर सकते हैं, 11 PM तक हम इसे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चे लेट डेट एंड टाइम मैकिंग ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट, यदि किसी अब ऑनलाइन फी पेमेंट हम लोग करेंगे, मतलब 18 तारीख तो कर लिए, किसी बच्चे को मतलब नहीं पेमेंट कर पाए 18 तारीख तक, वो लास्टली 19 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का फॉर्म सबमिट हो गया, बाकी प्रोसेस एसएससी का है, मतलब एसएससी डिपार्टमेंट का, वो अपना प्रोसेस करे। किसी कारणवश से आपके एप्लीकेशन में कोई चेंजेस था, ये भी आपको चेंजेस करना है, तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं 22/4/2024 से लेकर के 23/4/2024 तक के बीच में। इसके लेकिन क्या है, चार्जेज है, कुछ चार्जेज है। इनिशियल स्टेज में आपको 200 रुपया लगेंगे एंड दोबारा फिर से करेंगे तो फिर 500 रुपया लगेगा, ठीक है। इस बात का तिबारा आपको परमिशन नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में यदि आप चेंज करते हैं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, किसी कारणवश से आपको लग रहा है कि ये फॉल्ट था, ये फॉल्ट है, हम उसको एडिट कर 200 रुपया पे करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर से पता चला कि फिर से कुछ ना कुछ एरर छूट गया, फिर से आप कर सकते हैं, अभी 500 रुपया लगेगा, ठीक है। आप उसको चेंज कर सकते, तिबारा कोई आपको मौका नहीं मिलने जा रहा। हालांकि हम ये भी बोलेंगे कि कहीं एरर ना हो, इसलिए प्रॉपरली हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, टाइम है, टाइम लेकर के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मैच करके सब कुछ देखने के बाद इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो टेंटेटिव डेट है जो एग्जामिनेशंस का, वो 4 जून से 6 जून, 4, 5 और 6 जून को पेपर होगा, जिनका जिस भी डेट में एग्जामिनेशंस का डेट हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, और जो भी मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड सीटिंग जो भी सीटिंग पड़े उसके हिसाब से 4, 5, 6 दिन मतलब डेट डिसाइड किया। बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे फैकल्टी लोग बोल रहे थे कि एग्जाम एक्सटेंड होगा, एग्जाम एक्सटेंड होगा, एग्जाम एक्सटेंड होगा, सीएससी का डेट एक्सटेंड हो गया तो इसलिए इसका भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर मतलब से पहली बार हुआ है, सीएससी का भी डेट एक्सटेंड बहुत टाइम के बाद हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एसएससी जेई का भी डेट एक्सटेंड हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये क्लियर कट नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे ये डेट अपने डेट पे एग्जामिनेशंस लेंगे 4 जून 2024 को से मतलब 6 जून 2024 तक, ठीक है। इसके बाद जो टेंटेटिव टीयर 2 का जो है हमारा, मतलब आपको भी पता है कि एसएससी जेई जो 2 टीयर में कंडक्ट होंगे, एक आपका टीयर 1, दूसरा आपका टीयर 2। तो टीयर 2 का जो एग्जामिनेशंस होंगे जो कि आपका 300 मार्क्स के होंगे, ये हमारा कब होगा, इसका कोई डेट अभी मेंशन नहीं किया गया, अपकमिंग कुछ देर में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये जो हमारा टीयर 1 है, जो हमारा आपका कितना 200 मार्क्स का है, ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज को जरूर देखेंगे हम लोग। अभी पहले हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज जो हम लोग को क्वालिफाइंग स्टेज है, इस चीज को हम लोग देखेंगे पेपर 1। देन इसके बाद कोई आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है, आप एक टोल फ्री नंबर एसएससी जेई के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इसका फिल करने का एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन है, जो कि आपको भी पता है कि SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का जो क्राइटेरिया दिया गया है कि मैक्सिमम यदि 30 साल किसी फॉर्म में फिल करने के लिए है, जस्ट लाइक मानते हैं कि कोई बीआरओ में फिल करने के लिए मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी कितना है 30 इयर्स, तो क्या होगा 30 इयर्स है तो SC और ST के कैंडिडेट कोई है तो वो 35 इयर्स तक एलिजिबल है। इस तरह से कोई ओबीसी कैंडिडेट हुए वो कब तक एलिजिबल हो जाएंगे 33 इयर्स तक। इसी तरह से कोई पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनको 40 इयर्स मिल जाएगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है वो 13 इयर्स मतलब 43 मिल जाएगा, SC ST है वो आपका 45 मिल जाएंगे,
ठीक है। कोई एक सर्विसमैन है वो तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री इंजीनियरिंग रिडंडेंट फ्रॉम द एक्चुअल एज, तो उसमें एसिस पे आपका चेक कर सकते हैं। तो डिफेंस हॉस्पिटलिटी के अकॉर्डिंगली है, ईबीसी के अकॉर्डिंगली, तो एज क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपका चेंज होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को जरूर चेक करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो डिपार्टमेंट है हम लोग को, इसके थ्रू जो डिपार्टमेंट है, जो एक डिपार्टमेंट हम लोग का है जो मेनली इसमें है बीआरओ, जो सबसे ज्यादा आई थिंक सीट भी है इसमें बीआरओ में, जो सिविल के लिए है, जो लिखा हुआ है पोस्ट, सी मींस सिविल, ई मींस इलेक्ट्रिकल और एम मींस मैकेनिकल। तो सिविल में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक, या फिर ये हो सकता है, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये चीज हो सकता है। लेकिन जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड एंड 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, या तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हो, या फिर डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में होने चाहिए, तभी आप बीआरओ सिविल के लिए वैलिड है। इसी तरह से मैकेनिकल और सिविल के लिए कुछ यहाँ पे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हालांकि कम जाएंगे, लेकिन वो इसके लिए भी दिया गया कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। इस तरह से ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जो बताया गया है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत है, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल के लिए है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस तरह से सेंट्रल वाटर कमीशन का जो है मैकेनिकल और सिविल के लिए है। तो बैचलर ऑफ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री इन यूनिवर्सिटी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री इन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी तरह से क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं सीपीडब्ल्यूडी, इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों की सीट है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, हालांकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक जहां भी इलेक्ट्रिकल है वो वहां पे मैकेनिकल भी है। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। डिपार्टमेंट के बारे में टोटल मेंशन किया गया। इसी तरह से आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है डीजीक्यूए, और फिर नवल बोलते हैं इसको, तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। सिर्फ फरक्का बैराज का है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फरक्का बैराज का। सिविल में भी सीट है, सिविल और मैकेनिकल, सिविल में भी सीट है इसमें, ठीक है। और ये जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने अपना सीट अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, इसको छोड़ करके हमें टोटल जो सीट है 968 है, जो एमईएस है, जो कि अच्छा खासा सीट कवर करता है, तकरीबन 300-400 के लमसम में उम्मीद है कि किया जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो मतलब टोटल 968 है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 1250 के लमसम में सीट उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके तहत एमईएस का या फिर डिप्लोमा का जो सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल, एमईएस दोनों वैलिड, तीनों ब्रांच वैलिड है। इसी तरह से नेशनल एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से वैलिड होना चाहिए। इसलिए अब बात करते हैं सीट के, जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो आप देख रहे हैं बीआरओ में, बीआरओ पे 4 मेल कैंडिडेट्स ओनली। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया है, बीआरओ में कौन बॉर्डर पे कौन जाएंगे, मेल पर्सन को ही प्रेफर किया गया यहाँ पे। तो मेल कैंडिडेट्स, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, 438 सीट्स टोटल है, जिसमें कैटेगरी वाइज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अन रिजर्व कैटेगरी में ये पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस तरह से बीआरओ आप देख सकते हैं 4 मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका टोटल 438 किसके लिए है, सिविल के लिए, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिला दिया जाए तो वो 37, मतलब 37 नंबर ऑफ सीट्स है। इस तरह से ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो देख सकते हैं, नंबर ऑफ सीट 2 है इसमें। इसके बाद जो आप बोल सकते हैं बीआरओ के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट किसमें है, इसमें आपका सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो सबसे ज्यादा सीट है वो कितना है, 217। इससे कम है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो आपका है 121। ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ये हमारा सिविल के लिए। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है, ये इसमें एक थोड़ा सीट अच्छा खासा है, और एक इसमें किसमें, जो बीआरओ में, ये दो में सीट ज्यादा है। एक एमईएस में भी सीट ज्यादा होता है, जिसके बारे में अभी कोई जिक्र नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट देखा जाए तो तकरीबन 1200 के लमसम में, अभी तो 968 है, लेकिन उम्मीद है कि 1200 के लमसम में सीट जरूर होंगी। ये टोटल सीट का जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का है, वैकेंसी टू बी इनिमेटेड ऑन द ड्यू कोर्सेस, ये अभी नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी का टोटल डिटेल था। इसके अलावा जो फॉर्मुलेटर प्लेटफॉर्म पे, आप लोग को टेस्ट
इसका जो आप चेक कर सकते हैं फॉर्मुलेटर का टेस्ट सीरीज, इसका डिटेल शेड्यूल टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो डेट है हम लोग का कब से 4 से 6 जून, 4 से कब तक है 6 जून तक हम लोग का एग्जामिनेशन का डेट है, 4 से 6 जून तक, 4 से 6 जून तक एग्जामिनेशन का डेट है। इस डेट में एग्जामिनेशन होना है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो फॉर्मुलेटर प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में एक टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है वो 3 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। इसी टेस्ट का हम लोग लाइव में डिटेल सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस भी करेंगे। जिन भी बच्चे को किसी क्वेश्चंस में डाउट होते हैं या किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा फॉर्मुलेटर का 3 यूट्यूब चैनल है। फॉर्मुलेटर का यूट्यूब चैनल 3 यूट्यूब चैनल है। एक फॉर्मुलेटर सेमेस्टर करके, एक फॉर्मुलेटर सेमेस्टर जिसपे सेमेस्टर से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मुलेटर एईजेई जिसपे आपकी लाइव क्लासेस एज वेल एज जो भी कोर्स कंटेंट होंगे एसएससी जेई से रिलेटेड या फिर एई से रिलेटेड वो सारे इस जगह पे अपडेट होंगे। एक फॉर्मुलेटर गेट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ गेट से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग जो भी गेट से रिलेटेड है वहां पे उस पे रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा, फॉर्मुलेटर गेट। तो ये 3 चैनल है। आप ये 2 चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन के लिए, किसी भी कोर्सेज के लिए, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है इसके लिए। बाकी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसपे आप कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज या फिर आपका कोई डायरेक्टली कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग डिटेल सिलेबस के साथ एक अनदर वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज क्या करेंगे लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग 1 से 2 दिन में आपको डिटेल सिलेबस, मैकेनिकल का अलग, सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, तीनों का डिफरेंट डिटेल सिलेबस विथ ये आपका कितना वेटेज है, कितना इंपॉर्टेंस है, किस जो एसएससी जे एग्जामिनेशंस है उसमें कितना इंपॉर्टेंस है, उस बेसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग एक पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके आप लोग के सामने लाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।